विषय आपके मन में भी होंगे जो अभी पिछले 4-5 दिन से घटनाक्रम चल रहा है। और मैं कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता हूं। मेरे संगठन का विस्तार कैसे हो, सरकार की उपलब्धियां कैसे आम जन तक पहुंचे, लेकिन मन में पीड़ा होती है जब सोशल मीडिया में सारी बात हम देखते हैं। मैं तो कुछ ही बातें आपके सामने रखूंगा। क्षेत्र के विधायक फूल सिंह मीणा साहब सारी बातें रखेंगे। जो कार्रवाई ईडी की हुई उसमें विभिन्न नेताओं के बयान मैंने स्वयं ने देखे। कुछ नेता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कुछ नेता कह रहे हैं कि रोडें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, पानी की टंकी बनाई, लाइट कनेक्शन दिए। लेकिन आज मैं पत्रकार महोदय आपके सामने कहना चाहता हूं, जो पानी की टंकी है वो पानी की टंकी हमारे सरकार ने शपथ दी थी 15/10 को, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा 15, उससे पहले 15/12 को, और टंकी बनी थी चौथे महीने में। सरकार से पहले वो पानी की टंकी बनी थी। वो कोई उसी 15-20 मकानों की कनेक्शन के लिए नहीं थी, लगभग 1062 आसपास के घरों में पानी के कनेक्शन के लिए वो टंकी बनी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कानून का जानकार मैं भी हूं, मैंने वकालत की। उदयपुर विकास अधिनियम 2023 जिसके तहत इसका गठन हुआ। राजकुमार जी रोज उदयपुर में आते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कब्जा वाली बात बताते, दूसरी तरफ उनके बयान मैंने पढ़ा। वो कहे 50 साल से यहाँ के लोग बसे हुए थे। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पर प्लॉट है, कब्जे है। और हमारे विधायक महोदय का नाम उन्होंने लिया और कहा कि इनके पिताजी राजेंद्र मीणा के नाम का एक बोर्ड यहाँ लगा रखा है, वो फूल सिंह मीणा के पिताजी है, कब्जा उनका है। पहली बात तो राजकुमार जी रोज साहब, हो सकता है इन दिनों में आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो। फूल सिंह मीणा जी के पिताजी का नाम, जो वो नाम लेते राजेंद्र जी मीणा, वो फूल सिंह मीणा जी का पिताजी का नाम नहीं, माधु सिंह उन्हें पिताजी का नाम है। ऐसे बहुत सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन मैं आज खुला कहना चाहता हूं, ये कब्जे हुए कांग्रेस के राज में हुए। और उस समय धारा 32 का नोटिस क्यों नहीं दिया उन्होंने? धारा 32 क्या होता है? इसके तहत पटवारी अमीन की रिपोर्ट होती है, क्योंकि सारे वहां के बीते लाइट के बिल आज से हमारे कांग्रेस सरकार के समय के इनके पास, उच्च के पास है। सारा रिकॉर्ड भी है, पानी की कनेक्शन कब हुए, रोड कब बनी, सारा रिकॉर्ड है। उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जहां तक प्लॉट खरीदने की बात है, नाम आपके सामने आया। कोई व्यक्ति अगर कानून के अंदर पत्र देकर कोई प्लॉट खरीदता है, क्या खुला उन्होंने पैसे दिए, उसकी जांच चल रही है, उसके लिए सक्षम पुलिस थाने भी है, न्यायालय भी है, कलेक्टर भी, उसकी जांच चलेगी। जांच से पहले दोषी। और मैं आगे कहना चाहता हूं, विवेक कटारे जी वहां घूम के आए और कहा कि मैं भी जांच करूंगा। अरे विवेक जी, उदयपुर की जनता आपसे पूछती थी कि हरीश विष्णु पटवारी कहां गया, कितने जमीनें आपकी है, कितने बीघा। हम उसको तय तक जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर से जो आरोप लगा है वो राजनीति से प्रेरित आरोप है। और जो ईडी की कार्रवाई, हम सारी घटना की संपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं। धारा 32 के तहत पहले नोटिस देना चाहिए, जो पक्के मकान बने हुए हैं उसके आज से पहले करीब 2 साल के फोटो भी हमने फोटोग्राफ्स भी मंगाए हैं। निर्माणाधीन मकान के जो बिना नोटिस देके जो कार्रवाई हुई उसका संज्ञान हमने लिया और सारी घटनाक्रम की रिपोर्ट, जब ये घटनाक्रम हुई, माननीय मुख्यमंत्री से मेरे और फूल सिंह मीणा साहब से मिलना हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने घटना की संपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में विस्तृत रूप इसका है
कि क्या कारण है, किन लोगों ने इसमें सहभागिता रही, वो सारी घटना की जानकारी भाई फूल सिंह मीणा विधायक ग्रामीण ये देंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही ऐतिहासिक ये है बिरसा मुंडा भगवान की जयंती मनाने का जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उसके बारे में एमपी साहब ने सारी डिटेल बता दी और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो बताया, वास्तव में पीड़ा है कि बिना जनाधार, बिना आधार कोई किसी का नाम उछालना, किसी को बदनाम करना, ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता। और अभी राजकुमार जी ने राजेंद्र जी मीणा के लिए कहा कि उनका फूल सिंह जी का पिताजी का बोर्ड लगा हुआ है। मेरा पिताजी माधु सिंह जी मीणा है, मेरा आधार कार्ड भी चेक करो, मेरा वोटर आईडी भी चेक करो, मेरा रिकॉर्ड चेक करो। और 1 इंच जमीन अगर फूल सिंह मीणा की मिल जाए तो मैं आप जो कहो जो करने को तैयार हूं। और उसमें जो वास्तव में 2023 से पहले यहाँ पर विवेक जी कटारा ने 2 बीघा जमीन में कब्जा करवाया था। कोई अदर कास्ट का आदमी था और जैसे वो गांव वालों ने कहा कि साहब ये इतना कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो ये झूपड़ियां हैं ये भी तोड़ देंगे, मैंने कांग्रेस की सरकार में वो 2 बीघा जमीन को मुक्त करवाया और उस जमीन को के ऊपर यूडीए का ये मतलब बोर्ड लगवाया। जब वो गांव वालों ने इकट्ठा होकर मेरे को कहा तो मैंने उनको आश्वासन दिया, सरकार किसी की भी हो, आप जो बरसों से जो बसे हुए हैं उस जमीन में आपका अधिकार है, आपको कोई खाली नहीं करा सकता। और जब यूडीए ने मेरे को फोन किया कि साहब यहाँ पर मीडिया में भी आ रहा है और सब जगह ये हो रहा है कि बहुत बड़ी जमीन के ऊपर भूमि दलाल कब्जा कर रहे हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर यूडीए की जमीन है, कोई जो बाउंड्री वाला कब्जा कर रहे हैं तो आप निसंकोच इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। मगर दुर्भाग्य है कि बरसों से जो मजदूरी करने वाले एक पैसा इकट्ठा करके मकान बना लिया, यूडीए कहां सो रही थी, यूडीए ने वहां जाकर चेक क्यों नहीं किया। मैंने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को कहा है, जो भी इसके अंदर अधिकारी है, जो इस बेल्ट के अंदर है, लापरवाही की है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 3 दिन पहले मैंने लेटर पे बनाकर दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि एक पैसा उन्होंने खर्च किया है, मजदूरी करके खून पसीना का पैसा उस मकान के अंदर लगाया। अगर पहली बार ही उसको रोक दिया होता तो दूसरा भाई या बहन उसमें अतिक्रमण करना या निर्माण करने की हिम्मत नहीं करते। और जो निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा वहां तक ठीक है, मगर जो नांगल कर दिया उनके ऊपर भी जेसीबी लगाने की कोशिश की। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया था, मैंने कहा जो रह रहे हैं उनको अगर तोड़ दिया तो उसकी जवाबदारी आपकी है। रात को मैं 12-1 बजे यहाँ पर आया, मेरे को जो महिलाओं का वीडियो देखकर मेरी आत्मा झकझोर गई और मैं वहां से चलकर आकर जो वहां पर देखा तो एक महिला जो वास्तव में झाड़ू पोछे का काम करती है और वो महिला रो रही थी, उसको मैंने सामुदायिक भवन में उसको आशियाना बनाकर दिया। मैंने कहा जब तक आपको मकान का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक मैं आपके साथ हूं। वही नहीं, और भी जिन्होंने जब मकान पूर्ण कर लिया, जब तक ये यूडीए कहां गई थी। और ये जो कांग्रेस सरकार के जो कांग्रेस की पार्टी के जो लोग जो कहते हैं कि बोला कि ये मतलब यूडीए, ये जो टंकी फूल सिंह विधायक के मन से बनी है। फूल सिंह मीणा का विधायक फंड केवल 5 करोड़ 1 साल का आता है। और ये आपको बताऊं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये 12/4/2023 को टंकी बनाने के लिए एनओसी का कागज यूडीए को दिया था। उसके बाद में यूडीए के बाद में उसका रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी गायब है। टंकी बन गई, 5 करोड़ 61 लाख से ऊपर की यह टंकी बनी है और वो भी कांग्रेस के सरकार में वहां से ये बनी है। और उसके बावजूद भी ये मेरे पास में रिकॉर्ड है
ये 5,61,53,00,000 रुपए का जल जीवन मिशन से टंकी बनी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को कहना चाहता हूं, और एक पत्रकार महोदय भी कह रहे थे फूल सिंह के मत से ये टंकी बनी है, और उन्होंने ये किया है। ये टंकी 2023 के 23 मई 2005 का ये जो मतलब टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर है, और टंकी उस टाइम पे बनी है। और मेरे विधायक फंड से एक पंचायत के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा 20-25 लाख रुपए एक साल में दे सकता हूं। 5,61,53,00,000 रुपए मैं कैसे दे सकता हूं? उनको पहले तथ्य तक जाना चाहिए, और ये मतलब ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो कह रहे थे क्या बोला कि मतलब इनकी जमीनें हैं तो बताना चाहिए। और ये जो तगत सिंह जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने जमीनें बेची, एक भी एग्रीमेंट उनका बता दे। उन्होंने खरीदी है वो अलग बात है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी खरीदी है। और जो आदिवासी बेचारा वर्षों से कब्जा करके बैठा था, और उसकी जमीन का अवक्त हुई थी जब हमारा ये हमारा ट्रांसफर नगर के अंदर वो बिल्कुल सटी हुई जमीन थी, उस टाइम पर उसका अवक्त क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो गरीब आदमी था, उसका कब्जा था, इसलिए उसको छोड़ दिया कि भाई इसको ये कर दे। वो भी गरीब था, इसलिए उसने अलॉटमेंट नहीं करवाई और उसको पट्टा नहीं मिला। और वो जमीन किसी पैसे वाले की होती तो वो बेचारा आज वो भी उसके अंदर मकान बनाता है या प्लॉट बेचता, कुछ भी करता। मगर आदिवासी के ऊपर मतलब ऐसी नियत रखने वाले, मैं तो कह रहा हूं ये जो वास्तव में इस जमीन के अंदर आदिवासी नहीं है, सर्व समाज ने सस्ता प्लॉट दिया और किसी ने खरीद लिया तो कौन सा गुनाह है? और मेरे को यूडी वालों ने पूछा कि बोला कि वास्तव में हम वहां पे कर रहे हैं, तो उन्होंने निर्माण दिन का नहीं, मेरे को बाउंड्री वाल और वहां पर छोटा मोटा इसकी बाउंड्री को तोड़ने के लिए कहा था। और जब वीडियो आया तो मैं ऑडियो और ये जो वहां की जो रिपोर्ट आए तो मैं जयपुर से यहाँ पे आया। अब वो कनेक्शन की बात करते हैं कि ये बीजेपी के सरकार में कनेक्शन हुए 2019 और 23 के बीच में 60 कनेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने दिए थे। वो किसकी सरकार थी? और हमारे यहाँ पर 64 कनेक्शन हुए हैं, दिया है, ठीक है। ये मैंने आरएसपी वालों को भी पूछा तो बोला यार साहब मोदी जी की योजना है, हर घर में दीपक लगाना है, लाइट लगानी है, और हमने कनेक्शन दिया है। मगर उसका मतलब स्टाम्प पर 500 रुपए का स्टाम्प पर उनका कागज है तो ही हमने कनेक्शन दिया है। कांग्रेस सरकार में कनेक्शन क्यों दिया? और ये जो परसों से रह रहे हैं उनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि 23 से पहले अगर रह रहे हैं तो रिपोर्ट लाओ, नहीं दिया। फिर भी मैं जिनका मकान टूटा है उनके साथ में खड़ा हूं और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मगर ये ओछी मानसिकता रखने वाले और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले, खुद के पांव में देखकर वो अपने आप में जागे कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का जो इतना बड़ा लीडर है, गैस गोदाम है, उसका कागज क्या है? बेचारे गरीबों का प्लॉट को खा गया और खुद का प्लॉट ले लिया। उसकी यूडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कोर्ट का फैसला है, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, राजनीति का दबाव है और वो कुछ नहीं कर रहे। ये गरीब है, ये कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके पास आगे पहुंच नहीं है, इसलिए इनके ऊपर हर आदमी की, हर पार्टी की ये मतलब इनको दबाओ और उनके ऊपर कोई न कोई ऐसी दबाव डाले। मैं पत्रकार बंधु हूं, आप लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूं कि वास्तव में फूल सिंह मीणा गुनाहगार है तो फूल सिंह मीणा को सजा मिलनी चाहिए। हर एक किसी को का नाम उछाल कर उसको सजा देने का जो प्रयास कर रहे हैं। एक पत्रकार महोदय मेरी जो पहले भी उल्टा फोटो भी लटकाया था, मैंने कोई बात नहीं की थी, मगर वास्तव में हकीकत आई तब उनको पता लगा। मैं चुपचाप बैठा था, मैंने किसी को यह नहीं कहा कि ये बात है। जो हकीकत सामने आती है तो ये वास्तव में पहले जानकारी लेकर पत्रकार महोदय से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि उसका नाम ले तो अच्छा लगेगा। बिना मतलब किसी का नाम उछालना और उसके ऊपर टिप्पणी करना, ये कहीं न कहीं बेचारे का किसी व्यक्ति का अहित करने की बात है। मैं पत्रकार महोदय के बीच में मैं ज्यादा नहीं कहकर वास्तव में वर्षा मुंडा की 150वीं जयंती पर मैं
सभी को बधाई देना, उसके ऊपर करो ना कार्रवाई, इसकी तो गलती है ना, उसके ऊपर कार्रवाई करो। जमीन तो सरकारी है ना, वो सरकारी जमीन है तो मैं तो यही तो प्रकाश भाई साहब कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने जो गलती की है उसके ऊपर कार्रवाई करो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। जिसने बेची है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने खरीदी या मैंने खरीदी, मैंने गुनाह थोड़ी कर दिया, सस्ता मिल रहा था मैंने खरीद ली तो मैं गुनहगार थोड़ी हूँ, मैंने तो पैसे दिए हैं। खरीदने वाले को भी पता लगाना चाहिए था ना कि गया अब उसके अंदर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, यूडीए के कमिश्नर साहब ने कहा है बेचने के बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर भी पढ़ा लिखा आदमी कोई हमें पढ़े तो उसकी मर्जी, उसने तो साफ कहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो स्टाम्प पे लिखा उसने कि बेचने के बाद मेरी कोई हाँ जिम्मेदारी नहीं है तो नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना। जबरदस्ती कोई हमें पढ़े तो उसकी क्या गलती है? वो कुएं में पड़े उसको आप क्यों बचा? आप सपोर्ट मैं क्यों बचा रहा हूँ? मैं नहीं बचा रहा हूँ। जिसने मकान बना लिया बेचारा गरीब आदमी है, कह रहे हो ना कि तो तो एक दिन में तो मकान नहीं बना, उसमें साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, यूडीए कहां सो रहा था? यूडीए की गलती है, मैं तो उन कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करवा के छोड़ूंगा कि उन्होंने काम को रोका क्यों नहीं। फूल सिंह जी अरे तो आप भी तो इतने सालों से विधायक हो, आपने नहीं देखी क्या बस्ती? मैं बस्ती को तो मैंने देखा ना, उनको बचाया मैंने पहले भी बचाया। क्या तो आज कार्रवाई की यूडीए ने आपको यूडीए पीछे रखा क्या? मेरी- हमारा सवाल तो एक ही है, क्या यूडीए ने सेक्रेटरी विधायक को पूरी तरह से झांसा दिया? आप कहना चाह रहे हो झांसा दिया आपको? बाउंड्री तोड़ने के नाम पर आपको झांसा दिया और मकान तोड़ दिया? हाँ बिल्कुल झांसा दिया, मैं कह रहा हूँ ना। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप कह रहे हो। हाँ मैं कह रहा और हूँ। विवेक जी कटारा के ऊपर स्पष्ट आरोप लगा रहे हो आप। किसका? उनका जो गैस गोदाम और घर है वो गरीबों का मकान है, उसको- गरीबों का भी जिनका पट्टा है उनको भी निरस्त करा के कोर्ट का भी फैसला आ गया। और 2 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे वो नहीं किसी पार्टी से करवाया था, उसी की सरकार में करवाया था। आप स्पष्ट नाम ले रहे हो उनका। किनका? विवेक जी कटारा ने किसी के मार्फत मैं करवाया। क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी, विधायक प्रतिनिधि वो है। जैसे मेरे पे आरोप लगा रहे तो मैं किसके लिए कहूंगा? उनकी सरकार में उन्होंने कब्जा करवाया था और उनको तोड़वाया मैंने। एक मुख्य सवाल कि भाई जब यूडीए की जमीन पर, कब्जे वाली जमीन पर यूडीए कह रही कि भाई बिना नाम जमीन है, वहाँ इतनी बड़ी पानी की टंकी बनी, आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आपकी भी नजर कभी तो पड़ी होगी। पानी की टंकी बनी है ना, वो उनके लिए थोड़ी बनी है, पूरा 1070 लोगों के लिए बनी है। वो 15 लोगों के लिए नहीं बनी, वो कहेगा 15 लोगों के लिए बनी है। वो 5 करोड़ है, 61,53,000 की टंकी है, वो कोई 1000-2000 रुपए की नहीं है। मतलब कांग्रेस का आपका नाम जबरदस्ती नसीब नहीं। साफ दिख रहा है, रिपोर्ट है ना मेरे पास जी, रिपोर्ट है मेरा, और उन्हीं की सरकार के हैं, एक तारीख सहित रिपोर्ट है। फूल सिंह जी हाई कोर्ट के आदेश आ गए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए। तालाबों में मकान बन रहे हैं, पहाड़ों पे मकान बन रहे हैं, प्रकृति के जितने छेड़छाड़ हैं, नदी नाले तालाब जो सब में, क्यों नहीं ये रुक रहे? शहर में प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा है? बिल्कुल आपकी बात सही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यूडी की कार्रवाई सही, ये यूडीए की कार्रवाई सही है, मगर उनकी गलती है कि जब 15 था तब उन्होंने मकान बना था, तब तक वो क्यों चुप रहे? क्यों नहीं देखा? वहां पे अधिकारी नहीं लगा रखे थे क्या? बेचारा गरीब आदमी एक पैसा इकट्ठा करके और उन्होंने आशियाना बना लिया और उसके बाद में तोड़ रहे हो। उनकी देखने नहीं आ रही है स्थिति, जो बेचारे आज वास्तव में उन्होंने मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए, मगर जो अधूरे हैं वो गए, कोर्ट के पैसे गए वो जाने, मगर जो बन गया ना बेचारा, उसने क्या पता कि भाई ये हो जाएगा मेरा, किसी ने रोका नहीं। एक को रोक देते, वर्मा साहब ने मतलब फूल सिंह मीणा का ध्वस्त कर दिया तो दोबारा प्लॉट नहीं लिया होगा। कौन जिम्मेदार है? लेकिन तो अब ये सब उनके पास, यूडीए के पास है। आयोजन कर रहे हैं और इसमें जो बिरसा मुंडा जयंती का जो अवसर अभी चल रहा है उसमें उसके भी कुछ कार्यक्रम और कुछ उन्होंने वहाँ पे आवेदन भी कर रखे भाजपा नेताओं ने, वहाँ पे जमीनों की पहले जी मैं तो रिंकू मंडल इस पूरे आंदोलन में एक बड़ा चेहरा है, उसके बहुत सारे आवाज हैं, वो मीडिया के सामने भी आ रही है, जोर शोर से चिल्ला रही है, रो रही है तरह। तो रिंकू मंडल के बारे में थोड़ा तो ध्यान में आएगा, वो बिहार से आई हुई है क्या, वो झारखंड से आई हुई है क्या, ये पूरा सिस्टम क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा समझिएगा। मुझे लगता है कोई राजनीतिक स्टंट है क्या, पार्टी थोड़ा खुल चीज देंगे। नेताओं का भी कब्जा है तो उसका रिपोर्ट दोगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और रविंद्र जी श्रीमाली जी की जो आपने बात की है मुझे पता नहीं है,
कि कहां पर क्या है, अभी तक तो हमारे ध्यान में आया नहीं है। और आप अगर कागज देंगे तो उसके बारे में पता करेंगे क्या है। मैंने दिया था कल आपको। वो दिया था, मगर अभी मैंने जो पूछा था अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है। वो आपने जो दिया ना अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि सरकार को देंगे और उसके बाद में वो क्या निर्णय लेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ में है क्या वो एजुकेशन सोसाइटी के लिए जो जमीन मांग रहे हैं वो सरकार तय करेगी, मेरे पहले हाथ में तो रहा नहीं। उन्होंने जो दे रखा था 2016 में से चल रही है कार्रवाई, आज की कार्रवाई नहीं है। और वो जो मैंने जो आपका कागज आने के आपने पूछा कि बोला गया ये आपको क्या करना, मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं आपके पास रिपोर्ट कहाँ से आई। तो आपने कहा कि दिनेश जी भट्ट ने भेजी है, तो मैंने कहा दिनेश जी भट्ट से ही पूछो। फिर आपने जो मेरे को कहा उसके बाद में मैंने आपने कहा कि दिनेश जी भट्ट तो ये मतलब पल्ला झाड़ दिया। मैंने कहा मुझे पता नहीं। फिर आपने ये कहा तो मैंने उधर पूछा तो कहीं से रिपोर्ट नहीं मिली, तो आपने मेरे को कागज भेजा। फिर मैंने यूआईटी को रात को ही पूछा, बोला कि कागज आए हैं और वो अभी अलॉटमेंट हुई नहीं है, राज्य सरकार को भेजेंगे। ये मेरे पास में रिपोर्ट आई है। आपने पूछा तो कह दिया, पूरी रिपोर्ट आई ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मगर आपने कहा कि मैंने कागज भेज दिया। तो जितनी जानकारी मिली जो मैंने आपको बता दी। आप जो मुझे वैसा आपके पत्रकारिता क्षेत्र में लंबा अनुभव भी है और मैं 97 से आपसे भी निवेदन है, जब कोई न्यूज छपे, मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद करीब 80-90 न्यूज है, आपसे निवेदन है आप वरिष्ठ हो, एक वजन कभी मेरा भी लिया करो, है ना। दूसरी बात है ताराचंद जी वाला विषय, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। संगठन की सारी बातें मैंने और पोर्सन जी माननीय सांसद साहब ने सारी बातें रखी। जो भी मैंने कहा पहले भी कहा आज भी कहता हूँ, ये जांच का विषय जांच है। किसने क्या 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 नहीं क्या, हो सकता है ताराचंद जी का व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन संगठन के ऊपर कोई आक्षेप लगता है तो संगठन की बात जो कहनी थी सारा विषय एक एक अभी जल्दी भी आपको लिख देंगे, जो विषय था सारा हमने रख दिया सारा विषय। जैसे मेरा नाम आया तो मेरे को किसी ने कहा तो बोला था आपका भी कब्जा है, तो मैंने यूडीए को फोन किया। मैंने कहा मेरा नाम कैसे आया, सबसे पहले मेरा नाम आया उसको ध्वस्त करो। बोला कि साहब आपका मीडिया की तरफ से आया था और मैंने जो चेक किया तो आपका पूरा बायोडाटा मैंने ऑनलाइन पे देखा, सर्च करके देखा तो आपका पिताजी का नाम माधु सिंह जी है और उनका पिताजी का नाम क्या राजेंद्र ने बताया है। तो मैं समझ गया आपका है ही नहीं। तो मैंने कहा आपने वचन क्यों नहीं दिया, कि मैंने वचन दिया मगर मीडिया वालों ने वो नहीं छापा, उसकी मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा अगर मेरा कब्जा है तो सबसे पहले मेरा तोड़ना। तो ये जो वास्तव में बात करते हैं, जैसे गजपाल जी भी कोई वचन देते हैं तो रोटी छापना चाहिए, और मेरा नाम अगर कमिश्नर ने मना कर दिया तो वो क्यों नहीं छापा, ये बहुत बड़ी विडंबना। अरे द्वेषता पूर्वक आपके पिताजी का नाम बदल दिया, इस पर क्या कहना है आपका? वो तो बहुत मिलेनियल है, मिलेनियल तो पिताजी का नाम नहीं बदल सकता। वो कुछ साल को पावर नहीं है। ग्रामीण में जिस तरीके से अभी इस प्रकरण में मेरा नाम राजनीतिक कारणों से जो उछाला गया है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत संहिता ग्रामीण वर्षों से बचा हुआ ग्राम पंचायत है। 89 में सरकार का एक आदेश आया जिसको 13 में लिया जाए। एक ही आदेश में ग्राम पंचायत संहिता ग्रामीण के जितने मकान है, जितने नदी नाले हैं, जितने शमशान है, जितनी सरकारी बिल्डिंगें हैं, वो सारी यूआईडी के खाते कर दी थी। और उसके लिए मैं वहां 2005 में सरपंच भी रहा, तो हम वहां न कोई नक्शा पास कर सकते थे, न हम किसी को पट्टा दे सकते थे। तो इस बारे में जब भी ग्राम पंचायत संहिता ग्रामीण में शिविर लगे तो उन शिविरों में हमने ग्राम जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा देने का आग्रह किया सरकार को कि इन गरीब लोगों को पट्टा दिया जाए, जिससे कोई सरकारी कर्मचारी है उसको वो अपना लोन ले सके, सब कुछ कर सके। परंतु आज दिन तक संहिता ग्रामीण पंचायत में किसी को पट्टा नहीं दिए। 2005 में मैंने प्रयास किया, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग थी, शमशान था, शमशान के लिए एमएलए साहब खुद साथ में थे, 4.5 बीघा जमीन हमने यूआईडी से अलॉटमेंट करवाई, माताबड़ी कर करा के। तो सरकारी बिल्डिंगों के तो उन्होंने उस टाइम पट्टे दे दिए, परंतु ग्रामवासी, मैं वहां का सरपंच रहा, मैं प्रधान रहा, सब कुछ मेरे मकान का पट्टा नहीं है। मैं भी उस बिरानाम जमीन में बसा हुआ हूँ,
मेरी तरफ से सारी पंचायत के लोग पेराबेरी की जितनी ग्राम पंचायत है उन सब पंचायतों में लोग पेराबेरी की बिना आबादी में बसे हुए लोग हैं। समय समय पे हमने कोशिश की कि हमको पट्टे दिए जाए। कांग्रेस के शासन में भी एक शिविर लगा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शिविर में हमने भी हमारी पंचायत का सारा खाता बना के दे दिया था। तो उस समय ताराचंद जी जिला कलेक्टर थे, ताराचंद जी जिला कलेक्टर साहब थे। उन्होंने कुछ पंचायतें जो कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे वहां की उन्होंने एनओसी दे दी, उसके कागज हमारे पास में है। बाकी हमारी पंचायत में एक भी एनओसी नहीं दी। मेरी पूरी पंचायत आज यूडीए के खाते में बोल रही है और वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। वहाँ आज मान लो कोई मास्टर प्लान में सड़क भी निकल रही है तो मैं जाके खड़ा रहता हूँ कि गरीब आदमी है, इसको पहले पट्टा दिया जाए, इसको पहले मकान दिया जाए, उसके बाद में उसको ध्वस्त किया जाए। तो अभी जो यूडीए ने कार्रवाई की है बिल्कुल गलत तरीके से की है, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया और मैं भी उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। और मैं आज ये कह रहा हूँ कि पूरी जिलों में पहले भी हम खड़े रहते थे गरीब लोगों के साथ में, आज भी खड़े रहेंगे और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। ये आपसे निवेदन है। मुझे राजनीतिक कारणों से जो बदनाम किया गया क्योंकि वो पेराबेरी की पंचायत है, मैं आज भी कह रहा हूँ एक भी व्यक्ति के पास में पूरी पंचायत में पट्टा नहीं है। ये निवेदन कर रहा हूँ। 2005 में आप सरपंच है, वो जमीन पर कितने घर बने होते उस समय? उस समय मकान थे ना करीब 2,500 मकान। भाई साहब अभी आप बोल रहे हो कि जमीन आज भी यूडीए के खाते में बोल रही है। हाँ जी। तो फिर यूडीए की कार्रवाई गलत है क्या? तो वो तो ग्राम पंचायत की सारी जमीन यूडीए में रहेगी ना, यूडीए तो आ जाइए है। पंचायतें वर्षों पुरानी बची हुई है साहब, पंचायत ये यूडीए तो आ जाइए है। अभी दोराली बचाव वहां नहीं है, वहां के लोग रात दिन एमपी साहब के पास में आए, एमएलए साहब के पास में आए, उनको भी समस्या आएगी क्योंकि वहां गरीब लोग आज भी बिलानाम जमीन पे खेती कर रहे हैं, बिलानाम जमीन पे लोगों के मकान बने हुए हैं। कल यूडीए में आते ही वो सारे यूडीए के उसमें होगा, यूडीए के ये जमीन हमारी है तो तुम्हारी कहां से आई, तुम तो आप ले रहे हो और पंचायत पुरानी बची हुई है। ये निवेदन मेरा। यूडीए के अधिकारियों से आपको इतनी शिकायत है, सरकार आपकी तबादला कराओ इनका। कराएंगे ना, कब कराएंगे? हमारे हम कराएंगे तो बात ही हमारे लोग सरकार को मकान आमदनी करें। एमपी साहब आपके, विधायक साहब आपके, आपका उस इलाके में जो गलत काम के कार्रवाई कराएंगे ना, एमपी साहब ने कराएंगे। सुनो, आप क्यों आपको बदनाम कर रहे हैं राजनीतिक कारणों से? कौन बदनाम कर रहा है? कोई राजनेता है? कौन है? वो सबको मालूम है, आप सबको मीडिया वो समाज आगे बताएंगे, आप सबको मालूम है कौन क्या कर रहा है, सबको मालूम है। बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है और एक गरीब आदमी कहीं मान लो 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेके रख रहा है, उन लोगों को भी आ रहा है। ये बात तो गलत है। भाई साहब गरीब आदमी नहीं ले रहा है क्या? यूआईडी का अधिकारी ले रहा है क्या? लाइट बिल कनेक्शन लेकर रहा है क्या? लगाया नाम हाँ मान लो आगे जाकर मारती लो ले लो। कैसे यूआईडी ना अधिकारी आदि लुगाया नाम पे पट्टा है अपने बड़गांव में, सब जगह में वहां कब्जा कर रहा है क्या? सब कोई बात है, सबको मालूम है। ये तो 2013 का आदेश दिया है, पुलिस वाला कब्जा कर रहा है क्या? पटवारी कब्जा कर रहा है क्या? द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा